Good morning. How are you all? So I welcome you all in Say Hi at Fire Challenge Day 26. 26वां दिन है आज और 26 दिन पहले जब इस बात को शुरू किया था Say Hi at Fire को, तो that was a kind of impulsive decision. I was reading this book of Robin Sharma's The 5 AM Club. Wake up early and elevate your life. तो गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी। तो इस किताब को पढ़ के मैं बिल्कुल इंस्पायर हो गया। देखो ऐसा मतलब सवेरे उठना, ये बहुत दिनों से हम सोचते हैं, बहुत हमेशा ही से ही सोचते हैं कि मुझे सवेरे उठना है। तो वैसे ही मैं भी सोच रहा था कि सवेरे उठना तो है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंटरमिटेंटली जागता था। कभी आज लगातार 1-2-4 दिन जाग लिए, तो फिर जाके कल कोई प्रॉब्लम आती है, रात में काम देर तक चलता रहता है, तो फिर दूसरा दिन सवेरे नहीं उठ पाते। फिर 2-4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का भी गैप आ सकता है और उसके बाद फिर 1-2 दिन उठे नहीं एक्सरसाइज किया, नहीं किया। कभी कभार ऐसे होता था कि महीनों तक, मतलब लेट्स से 1 महीना 2 महीना एक्सरसाइज हो गया, किया, बाद में फिर कुछ गड़बड़ आ गई, नहीं किया। ये हरदम चलता रहता था। तो वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था कि नहीं, कल से 5 बजे उठना है। अब उठना है तो चलो और लोगों को पूछते हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज, whenever we do something in a group, it always inspires all of us and keeps motivating all of us. So I just announced it on the social media with a mission named Say Hi at 5 and it worked. मतलब 2-4 अमित से पूछा, अमित immediately said yes. Good morning sir. अमित से डीएस, मैं भी कब से चाह रहा था, मुझे भी ऐसे ही ग्रुप चाहिए था, चलो करते हैं। तो माय वाइफ ऑल्सो ज्वाइन। तो हम 3 या 4 लोग थे। पराग सर बोले मैं तो 33 साल से कर रहा हूँ। मेरा और एक दोस्त बोला कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आता गया। लेकिन गुड मॉर्निंग अमित। लेकिन उस टाइम वो जो इम्पल्सिव डिसीजन था, अब सोशल मीडिया पे हम लेके गए, ग्रुप फॉर्म किया, तो डेफिनेटली अभी ये चीज थी कि अभी इसको कंप्लीट करना है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने आप से भी और सबके साथ भी थी। तो मैं आज भी जब जागता हूं, तो मैं इसलिए तो जागता हूं कि ये मेरे लिए करना है, लेकिन साथ में जब यहाँ आता हूँ, यहाँ देखता हूँ आप सबको, तो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, और ज्यादा मुझे लगता है यस हम सही कर रहे हैं। तो 22 दिन का पहला फेज ओवर हो गया है, 4 दिन पहले ही ओवर। उसे हम हार्ड फेज कहते हैं, रॉबिन शर्मा उसे हार्ड फेज कहते थे, क्योंकि वो वाला डिकंस्ट्रक्शन का फेज था जहां पे हमने अपनी पुरानी आदत तोड़ मरोड़ के फेंक दी है। उस आदत को फेंक दिया जो हम सालों से करते आए थे, कि जल्दी ना उठना, लगातार जल्दी ना उठना, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी नहीं थी हमें। तो अब 22 दिनों की कंसिस्टेंसी आ गई, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यस हम जाग सकते हैं, हम जाग सकते हैं। हमारा बॉडी क्लॉक इस तरह से काम करता है कि हमें वो जगा देता है कि उठो 5 बजे या 4:30 बजे, 4 बजे, व्हाटएवर। तो हम जल्दी जागना हमने शुरू किया है। और फिर उस टाइम ये भी ऐसे जब कॉन्फिडेंस नहीं था, करे ना कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि जल्दी उठना और एक्सरसाइज का पेन दोनों एक साथ होता है। लेकिन उसमें एक बात ये भी हो जाती है कि वो टाइम भी आपका निकल जाता है। एक्सरसाइज यूज्ड टू टेक मोर टाइम, क्योंकि आपने अभी शुरू किया होता है। आप जहाँ 5 रेप्स करते हो, 5 का एक रेप करते हो, वहां पे 5 के अभी 2 रेप आसानी से उसी टाइम में करते हो। आपको सब आसान लगने लगता है, और ये आसान लगना ही बहुत डेंजरस हो जाता है कि अभी तो उठ सकता हूँ मैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो 1 मिनट जो होता है ना, एक लेट्स से 10 सेकेंड्स, जब आप मैट्रेस पे पड़े रहते हो कुछ, अभी तो ऐसे समय में, बारिश के समय में, जब हवा भी एकदम ठंडी हो जाती है, तो पड़े रहते हो कि मैं रोज जागता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वही गड़बड़ हो जाती है। तो वो जो मोह होता है 10 सेकंड का, वो वापस से खींच सकता है। दैट्स वेरी मैग्नेटिक। गुड मॉर्निंग प्रसाद। दैट्स वेरी मैग्नेटिक। तो वो खींच सकता है, और एक बार वो 10 सेकंड से के 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर तो 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचे रहना होगा। मैं हमेशा सोचता था कि ओके, ये मैंने शुरू किया, ये करने के बाद अभी क्या समझो 66 डेज का चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे 20-20-20 फॉर्मूला के सारी चीज़ें हम करते हैं और सब अच्छे से करते हैं। खुद को जो हमें एक बदलना है वो हम बदल जाते हैं। उसके बाद क्या?
उसके बाद क्या? कोई भी नई चीज़, कोई भी चीज़, जैसे जब मैंने किताब लिखी तो भी मैं सोचता था कि मैंने किताब लिख दी भाई, अब कोई टेंशन नहीं है। या फिर हम कोई भी नया कुछ करते हैं, जैसे मैंने बहुत सालों पहले एक वर्कशॉप अटेंड किया था। वो वर्कशॉप स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड था, तो उस टाइम भी ऐसे ही लगा था, अब तो वर्कशॉप कर लिया मैंने, उसके बाद क्या? तो हम शायद उसके बाद क्या वाली जो सिचुएशन मेरी थी, उसी बीच मैंने ये स्टोरी पढ़ी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो शायद उसके बाद मुझे पता चला कि इसके बाद क्या। अब तो ये शुरू किया है, अभी ये चलता रहेगा नेक्स्ट 40 डेज। अब इसके बाद क्या? तो ये स्टोरी है एक कुंग-फू ट्रेनिंग सेंटर की, जहाँ पे सेंसेइज होते हैं, दोज हु टीच कुंग-फू, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कई प्रकार के मार्शल आर्ट्स। सो इट्स अ मार्शल आर्ट सेंटर समवेयर इन चाइना। और वहाँ पे वो लोग, हमारे यहाँ बच्चे हम देखते हैं मार्शल आर्ट करने जाते हैं, वो भी बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से वो कुंग-फू सिखाते हैं। और वो ये चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को शिष्य ही कहते हैं, वो जो भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड। तो वो शिष्यगण जो है, वो वाले शिष्य बिल्कुल एक कड़े अनुशासन से उस कुंग-फू को करे। सवेरे जल्दी उठना हो, या खाने पीने में परहेज हो, या कसरत करनी हो, या मेहनत करनी हो, बार बार प्रैक्टिस करना हो, तो ये वाले जो सेंसेइज होते हैं, वो उनसे वो सारी चीजें करा लेते हैं। शरीर के साथ साथ मार्शल आर्ट आपके मन को भी तगड़ा बना देती है, स्ट्रांग बना देती है। तो वो ये हमेशा चाहते हैं कि एक अपना शिष्य अपने स्किल में जितना अच्छा हो, बेहतर हो, उसी के साथ साथ वो अपने मन से भी उतना ही स्ट्रांग हो, मन से भी उतना ही साफ हो और साफ तरीके से सोचता हो। तो ऐसा ही एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने सालों से मेहनत की थी, उसने धीरे धीरे हर लेवल पार किया था। जैसे शुरू होता है वाइट बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन, या आगे जाके ग्रीन है, ब्लू है शायद, और एंड में जब सारी हदें पार कर जाता है इंसान, सारे लेवल्स पार कर जाता है, तो एंड में उसे ब्लैक बेल्ट मिलता है। तो अपना ये बंदा था, इस बंदे को भी ब्लैक में, ही वॉज ड्यू फॉर ब्लैक बेल्ट। उसने सारी लेवल्स कंप्लीट किए थे और सबको पता था ही वॉज द बेस्ट। तो सबको पता था कि ये अभी इस साल इसे ब्लैक बेल्ट मिलेगा। उस टाइम ये ऐसे वाले एग्जाम्स नहीं होते थे, कोई सेंट्रल एग्जाम जैसे अभी होते हैं। तो उस टाइम ऑब्वियसली वहाँ के जो भी ट्रेनर्स थे वही डिसाइड करते थे, गुरु सेंसेइज वो डिसाइड करते थे। तो ऐसे ही सेंसेई के पास अभी एक सेरेमनी था, साल भर में जो सेरेमनी होता है जिसमें बेल्ट्स प्रदान किए जाते हैं। तो उस सेरेमनी में एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बंदे को ब्लैक बेल्ट मिलेगा। अनाउंसमेंट हो गई, बंदा आया सामने, एकदम छाती तान के, यस मुझे मिला है, बिल्कुल गर्व के साथ। सेंसेई ने उससे कहा कि तुमने सारी लेवल्स कंप्लीट की है, जो भी टेस्ट थे तुमने कंप्लीट किए हैं, बस एक चीज रह गई है। बोला क्या? उसने सोचने लगा कि मैंने इतने साल मेहनत की है, सब कुछ किया है, अभी क्या रह गया? बोला एक सवाल है। ठीक है गुरुजी, आप पूछिए, आप मास्टर हो। तो ये सवाल ये है कि तुम तैयार हो? ब्लैक बेल्ट के लिए तुम तैयार हो? अब क्यों देना चाहिए तुम्हें ब्लैक बेल्ट? क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए मतलब इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत की है, इसीलिए सारा हार्ड वर्क किया है ब्लैक बेल्ट पाने के लिए। अब इतने मेहनत के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद, अगर मुझे ब्लैक बेल्ट नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? हाँ? ये उत्तर सुनने के बाद मास्टर ने कहा, सेंसेई ने कहा, बेटा तुम अभी तैयार नहीं हो, एक साल बाद आना। सबको अचरज हुआ, ये क्या बात हुई भाई? लेकिन मास्टर का शब्द है, उनके आगे कोई नहीं जा सकता। उसने बिल्कुल फिर से प्रणाम किया, बोले ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोले। फिर जाके उसने कड़ी मेहनत की
और मेहनत करता गया और मेहनत करता गया, कसरत करता गया, अपने आप को फिट बनाया, अपने आप को काबिल बनाता गया। फिर आया साल भर बाद, बोला कि अभी इस साल तो मिलना चाहिए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि देखो मिलना तो चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, ब्लैक बेल्ट क्या है तुम्हारे लिए? क्या है मतलब? ब्लैक बेल्ट इज अ सिंबल, इट्स अ सिंबल ऑफ माय डिस्टिंक्शन। जो मेरा ये आर्ट है, मार्शल आर्ट है, स्किल है, इस स्किल को मतलब दिस इज द अल्टीमेट थिंग, जो इस स्किल में अल्टीमेट कोई हासिल कर सकता है वो है। तो जब मैं ब्लैक बेल्ट पहन के घूमूंगा, बाहर जाऊंगा, तो लोग बोलेंगे देख इसने ब्लैक बेल्ट हासिल किया, इसका मतलब ये एक्सपर्ट है, इज द बेस्ट। फिर गुरुजी बोले बेटा तो अभी तैयार नहीं है, जा 1 साल बाद आ। ये गया वापिस, नाराज हो गया, बोले क्या बार बार गुरुजी मुझसे कहते रहते हैं। अब ये कसरत भी कर रहा था, साथ में सोच भी रहा था कि ऐसी क्या बात है कि मैं गलत कह देता हूं। ब्लैक बेल्ट तो ब्लैक बेल्ट है, सब पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूं। और फिर भी जब मैं ये बात गुरुजी से कहता हूं तो गुरुजी को ये बात खटकती क्यों है? उन्हें ये बात पसंद क्यों नहीं आती? वो मुझे ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं देते? वो सोचता रहा, मेडिटेशन करता रहा, साथ में अपनी कसरत भी उसकी जारी थी। तो ऐसे ही साल निकल गया, फिर जाके वो गुरुजी के पास गया, ब्लैक बेल्ट देने की बारी आई। गुरुजी बोले कि तैयार हो सवाल के लिए? जी हाँ गुरुजी, कोशिश करूंगा, आप जो भी पूछेंगे। गुरुजी ने फिर पूछा कि ब्लैक बेल्ट तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? ब्लैक बेल्ट का क्या मतलब है तुम्हारी नजर में? बोला गुरुजी, इतने सालों से मैं सोचता था कि जब ब्लैक बेल्ट मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, ब्लैक बेल्ट हासिल करना है। लेकिन अभी मैं सोचने लगा हूं, पिछले 1 साल से जब मैं सोच रहा हूं, 2 साल से मैं रिजेक्ट हो रहा हूं, और पिछला 1 साल जब मैंने एक्चुअल मेहनत करते थे समय सोचने की भी कोशिश की, सोचना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ब्लैक बेल्ट तो शुरुआत है, ब्लैक बेल्ट अंत नहीं है। ये शुरुआत है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की, अपने आप से किए हुए वादे को आगे निभाने की, और एक इस डिसिप्लिन को, इस मेहनत को, इस लगन को, और ये जो स्किल मैंने हासिल किया है, इस स्किल को दुनिया तक पहुंचाने की, सबके साथ शेयर करने की, सबको एनलाइटन करने की। नो वंडर गुरुजी ने उसे ब्लैक बेल्ट दे दिया, बोले अभी तो तैयार हो गया है। तो 66 दिन के बाद क्या, ये जब मैं सोचता था तो इस कहानी में मुझे उसका उत्तर मिला कि 66 दिन जब मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चैलेंज कंप्लीट किया, ये हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है। जो डिसिप्लिन लाइफ हमने शुरू किया है उसकी तो ये शुरुआत है। बस ये वैलिडेशन हो गया कि ये 66 डेज में ऑटोमेटिसिटी आ गई है, ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस नई आदत को हमने अपने शरीर में इंस्टॉल कर लिया है अच्छी तरह से। तो उसके बाद तो इसका इस्तेमाल होना है, अच्छे के लिए इस्तेमाल होना है। हर रोज जल्दी उठ के अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को बुरे ख्यालों से बचाना है, माइंड को ट्रेन करना है, सोल को ट्रेन करना है। और ये आदत जो हमने हासिल की है इतनी मेहनत के बाद, इतनी लगन के बाद, हर रोज उठ के, और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कोई शॉर्टकट तो है नहीं, हर रोज आपको जागना ही पड़ता है, हर रोज जागना पड़ता है, और यही इसकी खासियत है। तो ये इतना करने के बाद ये एक तपस्या होती है। तो ये एक तपस्या करने के बाद अगर जो चीज हमें मिलती है वो एक शक्ति, वो एक पावर है, तो उस पावर को, वो तो शुरुआत है, उससे हम तो बदल ही जाएंगे, हमारे जो सराउंडिंग है वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा, और वो बदलना जरूरी है। तो जैसे कल कहा था कि हम एक मैसेंजर है, तो इस मैसेंजर का काम ही यही है कि मैसेज देना, जाने अनजाने में। प्रीच करने की जरूरत तो है नहीं, सब उतने ही समझदार होते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हो, आप में बदलाव दिखता है, तो लोग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि वो अपने आप से समझे, अपनी खुद की मदद करे और बदल जाए।
और यही हम भी चाहते हैं। और साथ में जैसे स्वार्थ तो है, परमार्थ भी हो जाए तो और क्या। और कल मिलते हैं फिर इन से हाई एट 5 चैलेंज के डे 27 पे। हैव फन गाइस, बाय।